चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट डीसी सप्लाई इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। तो जो हमने कॉइल है आपकी उसको डीसी पे लगाया तो 5 एम्पेयर का करंट आया। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू आपका 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर। उस टाइम पे आपका जो अपने एसी पे लगाया तो 4 एम्पेयर का करंट आया। सवाल है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डैश, इंटीजर टाइप सवाल है, मिली हेनरी में उसकी वैल्यू बतानी है अपने को, ये आपका सवाल है ना। अब इस केस में देखना, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमें दिया हुआ है पाई की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, विच इज़ ठीक है, दिया है तो ले लेंगे, पाई की वैल्यू 3 ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको ऐसे देखना कि जब भी हम बात करते हैं आपकी इंडक्टर कॉइल की, तो इंडक्टर कॉइल का मतलब क्या है कि इसमें आपका एक इंडक्टर और आपका एक रेजिस्टेंस दोनों इनबिल्ट हैं, ठीक है। तो जब आपने उसको डीसी सप्लाई पे लगाया है तो ये आपका इंडक्टर, इसको एल कह लेते हैं, और ये आपका आर पोर्शन है। जब आपने इसको डीसी सप्लाई पे लगाया है, स्टेडी स्टेट पे जाके ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और ये फुली चार्ज हो जाएगा और ये आपके सर्किट में किसी तरह से कोई कंट्रीब्यूट या हिंड्रेंस नहीं करेगा। तो ये वी है, आर है, और यहाँ पे करंट आपका आई आ जाएगा। नाउ आई जो है उसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे दी हुई है 5, और आर इसकी वजह से अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आर विल बी इक्वल टू वी बाय आई। वी की वैल्यू है आपकी 20 वोल्ट और करंट आया है कितना अपना 5। तो इसका मतलब है इसका रेजिस्टेंस कॉइल का है आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। नाउ इसी को जब आपने कनेक्ट किया एसी पे, तो यहाँ पे आपका जो करंट आया है वो करंट की वैल्यू अपने को 4 दी हुई है। रेजिस्टेंस आपका ये R जो है जिसकी वैल्यू आपकी 4 आ गई, और मान लीजिए इसका इम्पीडेंस अब XL है। नाउ इस केस में जो Z है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आपकी R स्क्वायर प्लस आपकी XL यानी कि ओमेगा L का स्क्वायर, ये आपकी Z की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे जो अपना करंट है वो आपका 4 है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, करंट I विल बी इक्वल टू V बाई Z, और इसके बेस पे हम लिख सकते हैं Z विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। और यहाँ पे V जो है उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 20 डिवाइडेड बाय I। इस बार करंट आपका 4 है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी ना। और Z की अगर हम ये वैल्यू रख दें, सो विच मीन्स R यानी कि आपका 4 का स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा L जो है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 16 प्लस आपका ओमेगा L का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि आपका 25 हो जाएगा। नाउ अब अगर हम 16 को उधर ले जाएं तो विच मीन्स आपकी ओमेगा इंटू एल उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ, ये आपका 25 माइनस 16 बचेगा विच इज़ 9, तो अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि इसकी वैल्यू 3 आ गई। नाउ अपने को यहाँ पे ओमेगा एल की वैल्यू बतानी है। ओमेगा के लिए अपने को यहाँ पे दिया हुआ 50 हर्ट्ज है, ओमेगा को हम यहाँ पे लिख देंगे L विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई f। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये हो गया आपका 3, नीचे हो गया 2, और पाई को में का है यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो ये जो वैल्यू है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/100। और क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिली हर्ट्स में बतानी है तो इसका मतलब हम इसको L को लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 हेनरी इसकी वैल्यू हो जाएगी, विच मीन्स 10 मिली हेनरी। सो इंटीजर टाइप का आंसर अपना यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 10 वुड बी द राइट आंसर।